लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ीली सैली को कहता है चलो हम लोग गांव में घूम कर आते हैं, मुझे अपने गांव के बारे में बताओ। और वो दोनों गांव में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में वो दोनों गांव की तरफ जा रहे होते हैं। सैली ज़ीली से कहती है ज़ीली क्या तुम वाकई में इस जगह को छोड़कर उस डेजर्ट में जाने वाले हो खोए हुए टेम्पल को ढूंढने के लिए? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें वो खोया हुआ टेम्पल मिल जाएगा? ज़ीली उससे कहता हाँ मुझे कोशिश तो करना पड़ेगी, मैं उस टेम्पल को ढूंढ लूंगा। सैली उससे कहती है लेकिन वहाँ पर लाटोनाया डेजर्ट के अंदर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ग्रैंडपा उबाराई भी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो उन सभी को हरा पाएंगे या नहीं, कि वो मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इन सारे मॉन्स्टर्स को हरा सकते हो? लीजियो से कहता है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी अच्छी फाइटिंग एबिलिटीज है। हालांकि मैं दिखता काफी ज्यादा वीक हूँ लेकिन मैं इतना वीक हूँ नहीं। ये दोनों अभी चलते हुए जा रहे होते हैं, किसी वक्त उन दोनों के ऊपर तलवार से अटैक होता है, कोई सामने की तरफ से उनके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। लीजियो और सैली ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि सामने से किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। जैसे उनके ऊपर अटैक होता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उसी धमाके के साथ ही जहाँ पर हमारे गुंडों की एंट्री होती है तो ये 3 लड़के होते हैं। मेन गुंडे का नाम बोबैन होता है और उसके साथ उसके दोनों साथी होते हैं। तो बोबैन वहाँ पर आने के बाद हंसते हुए कहता है लगता है कि हमने अपना शिकार ढूंढ लिया। तो धुएं के हटने के बाद वहाँ पर लीजी को दिखाते हैं जो कि लीजी वहाँ पर धुएं में साइड पर खड़ा होता है और कहता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पर किसने अचानक से अटैक कर दिया। वो सैली की तरफ देखता है तो सैली भी एक पावर यूजर है, सैली के पास फायर को कंट्रोल करने की पावर है। सैली ने वहाँ पर अपनी फायर पावर को यूज करते हुए सामने वाले अटैक को ब्लॉक किया होता है, सामने से जो स्ट्राइक्स आई थी। बोबैन भी सैली की तारीफ करते हुए कहता है सैली तुम्हारी पावर्स तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुमने तो मेरे अटैक्स को अपनी वॉल ऑफ फायर के साथ ही रोक लिया। साथ ही वो हंसते हुए सैली से कहता है सैली तो फाइनली हम लोग फिर से मिल रहे हैं। जबकि सैली उसे कहती है बोबैन जी तुम क्या कर रहे हो, तुम फिर से हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हो, हर बार अपना इस तरह का कमीनापन क्यों नहीं छोड़ोगे? लीजी सैली से कहता है क्या तुम इस लड़के को जानती हो, ये लोग कौन है और ये हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हैं? सैली उसे कहती है मैं तुम्हें इस गाँव के बारे में एक बात बताना भूल ही गई थी कि यहाँ पर कुछ चोर है। हालांकि ये सभी लोग भी हंटर्स हैं लेकिन ये सभी लोग हंटिंग करने की बजाय चोरी करना ज्यादा प्रेफर करते हैं और ये सभी लोग मॉन्स्टर से भी ज्यादा स्केरियर है, यानी कि तुम्हें मॉन्स्टर से ज्यादा इनसे डरना चाहिए। इन सभी के बारे में ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये सभी लोग हंटर्स होने के नाम पर एक धब्बा है, क्योंकि ये सभी लोग लाटोनाया डेजर्ट के अंदर पावरफुल मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लायक नहीं है। इस वजह से ये यहाँ पर दूसरे हंटर्स को लूटते हैं और उनके पास से उनका खाना और उनके पैसे छीन लेते हैं। ये सभी लोग बहुत ही बेशर्म और डरपोक हंटर्स हैं कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हमें इनसे संभल कर रहना होगा। बोबैन जल्दी से अपने पास से अपनी दोनों शैडो स्वर्ड्स को निकाल लेता है क्योंकि बोबैन एक शैडो स्वर्ड्समैन है। लीजी उसके हाथ में उन दोनों तलवारों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और सैली से कहता है इसके पास ये कौन सी एबिलिटी है, मैंने इसकी तरह का स्किल पहले कभी नहीं देखा। बोबैन भी अपनी तलवारों को सैली के सामने करते हुए कहता है सैली लास्ट टाइम तो तुम हमारे हाथों से बचकर निकल गई थी लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सैली भी जल्दी से अपनी पावर्स को अनलॉक करती है और अपनी फायर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उससे कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ से भागने वाली हूँ? वो लीजी से कहती है लीजी जल्दी से वापस जाओ और जाकर ग्रैंडपा उबारे को इस बारे में बताओ, हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। जब तक तुम यहाँ पर ग्रैंडपा उबारे को लेकर नहीं आते तब तक मैं इनको यहीं पर रोका रखती हूँ। और यहीं पर हमें एक सेन ग्रैंडपा का भी दिखाया जाता है। ग्रैंडपा अपने खेतों में खड़े होते हैं, उसी वक्त आसमान के ऊपर थंडर इलेक्ट्रिसिटी चमक रही होती है। ग्रैंडपा कहते हैं थंडरस्टॉर्म फिर से आ रहा है और इस गाँव का थंडरस्टॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। सैली को अभी तक घर वापस आ जाना चाहिए था, वो इस नए लड़के के साथ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तो नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है। बोबैन सैली से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारे इस दोस्त को यहाँ से जाने दूंगा और जाकर तुम्हारे ग्रैंडपा को बुलाने दूंगा? लड़का यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकता, हमारे पास अभी भी एक मौका है, चुपचाप मेरे साथ चलो और मैं इस लड़के को यहाँ से जाने दूंगा। वैसे मुझे पता नहीं है कि ये बेवकूफ लड़का कौन है, मैंने पहले कभी इसे अपने विलेज में नहीं देखा। सैली आगे बढ़ती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। बोबैन गुस्से के साथ उसे कहता है तो फिर ठीक है, इसके बाद दोबारा मुझे मत कहना कि मैंने तुमसे पहले ये नहीं कहा था, तो अब मुझे यहाँ पर फाइट करके तुम्हें जीतना पड़ेगा। सैली लीजी से कहती है मैं यहाँ पर इनको रोकने के लिए कोई ना कोई तरीका सोच लूंगी, मैं यहीं पर इनको रोका रखूंगी, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। लीजी उसे कहता है नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। लीजी उसे कहती है इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ से नहीं जाने वाले? लीजी उसे कहता है मैंने अपनी डिक्शनरी के अंदर से एस्केप वर्ड को मिटा दिया है क्योंकि मेरी डिक्शनरी में एग्जिट का वर्ड है ही नहीं। हालांकि हम लोगों को यहाँ पर मिले हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, मेरे जख्मों को हील किया और मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आए। मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि अपने कॉमरेड्स को कभी भी छोड़कर नहीं जाता। तो लीजी भी यहाँ पर अपनी ही तारीफें कर रहा होता है और सैली के सामने डायलॉग्स मार रहा होता है कि उसी वक्त बोबैन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और लीजी के चेहरे पे अपना हाथ रखते हुए उसे पीछे की तरफ दबा देता है और दरख्त के साथ जाकर उसे टकराता है। क्योंकि बोबैन एक शैडो स्वर्ड्समैन है, इसी वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वो बड़ी स्पीड के साथ लीजी को पीछे वाले पेड़ के साथ जाकर टकराता है और वो लीजी से कहता है कचरे कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन, क्या तुम कोई
हीरो हो जो कि यहाँ पर इस लड़की को बचाने वाले हो। मुझे तो तुम बस एक कमजोर से इडियट दिखाई देती हो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तुम तो यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर इस लड़की को क्या बचाओगे। तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहे हो। इस गाँव के अंदर हम लोग यहाँ पर अपना मुंह नहीं चलाते बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाते हैं, अपने हाथ चलाते हैं। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तभी तुम इस गाँव में टिक पाओगे। लिज़ी जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो उसको कलाई से पकड़ता है और साथ ही अपनी मुट्ठी को बंद कर रहा होता है, जिससे वो काफी ज्यादा जोर डाल रहा होता है। बोबैन भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लिज़ी उसे कहता है अगर तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है। साथ ही वो बोबैन से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। लिज़ी उसके हाथ को पकड़कर अपने चेहरे को उससे आजाद करवा लेता है और उसके हाथ को दबाते हुए उससे कहता है तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ को यूज करते हो, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया। जब मैं उससे बात कर रहा था तब तुमने अचानक से मेरे ऊपर अटैक किया। तुम तो एक बहुत ही घटिया फाइटर हो। और फिर साथ ही लिज़ी उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन बोबैन भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। साथ ही उसने अपने हाथ को भी पकड़ा होता है। बोबैन अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। इस लड़की ने सिर्फ अपने एक हाथ के साथ ही मेरे हाथ को मोड़ते हुए मेरे हाथ को डिसलोकेट कर दिया है। जबकि लिज़ी भी इसी बारे में सोच रहा होता है। लिज़ी कहता है ये बंदा तो काफी ज्यादा फास्ट है, हालांकि मैंने अपने सारे पॉइंट्स को एजिलिटी में ऐड किया था, इसकी वजह से मेरी एजिलिटी काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड और एजिलिटी मुझसे ज्यादा है। सैली लिज़ी से पूछती है लिज़ी क्या तुम ठीक हो। ली उसे कहता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर सैली बोबैन से कहती है बोबैन आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो, तुम्हें हमसे चाहिए क्या, तुम हर बार मेरा रास्ता क्यों रोक लेती हो। बोबैन उसे कहता है मैं तुमसे पहले भी कई बार ऐसे कह चुका हूँ कि मुझे तुम चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, लेकिन तुम हर बार मुझे ना करके चली जाती हो। सैली उसे कहती है और मैं पहले भी तुमसे ये बात कह चुकी हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह के सपने देखना छोड़ दो, मैं कभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। जबकि लिज़ी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है लगता है कि ये लड़का यहाँ पर सब कुछ इसीलिए कर रहा है ताकि वो सैली को अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। सैली भी लिज़ी की बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। बोबैन यहाँ पर लिज़ी की तरफ देखने के बाद सैली से कहता है मुझे लगता है कि तुमने इस लड़के को अपने लिए बॉयफ्रेंड चुना है और इसी लड़के की वजह से तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं इस गाँव का सबसे बेस्ट स्वर्ड्समैन हूँ, मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर इस पूरे गाँव में नहीं है। सैली उसे कहती है ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम लोग तो अभी अभी मिले हैं, तो सिर्फ मेरा एक दोस्त है। बोबैन उसे कहता है अब बहाने बनाना बंद करो, तुम इसे अपना दोस्त कह रही हो जबकि मुझे पता है कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि दोस्त से कुछ ज्यादा है। तो बोबैन यहाँ पर लिज़ी को चैलेंज करता है और उसे कहता है चलो जल्दी से वहाँ पर लड़की के पीछे छुपना बंद करो, यहाँ पर आओ और मर्दों की तरफ फाइट करते हैं, हम दोनों आपस में फाइट करेंगे और अगर तुमने मुझे यहाँ पर हरा दिया तो उसके बाद मैं कभी भी सैली की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं इसका पीछा करना छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीत गया तो सैली मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी और तुम इसको छोड़ दोगे। वो वहाँ पर उसे चैलेंज करता है। उसी वक्त हमारे ली के पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारे पास एक नया साइड मिशन है, इसका नाम शैडो मैडनेस है और तुम्हें यहाँ पर शैडो स्वर्ड्समैन बोबा को हराना होगा। तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करोगे। अगर तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करते हो और इस मिशन को पूरा कर लेते हो तो तुम्हें लाटोनाया डेजर्ट के खोए हुए टेम्पल का खोया हुआ नक्शा दिया जाएगा। लिज़ी भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। अचानक से मेरा सिस्टम मुझे एक नया मिशन दे रहा है और इस मिशन को पूरा करने पर मुझे लाटोनाया डेजर्ट का मैप मिलेगा, एक कंप्लीट मैप जिसके अंदर टेम्पल ऑफ कैबरी की लोकेशन भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इस मिशन को पूरा करने से मैं इस जगह को छोड़ने के एक कदम और ज्यादा करीब हो जाऊंगा। लिज़ी कहता है ठीक है मुझे ये एक मिशन एक्सेप्ट करना है और फिर साथ ही वो बोबैन से कहता है ठीक है मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। बोबैन भी अपनी तलवार को उठाता और कहता है चलो ठीक है फिर फाइट करते हैं। जबकि बोबैन के दोनों दोस्त कहते हैं अचानक से बिग ब्रो को क्या हो गया है, ये इतना सीरियस क्यों हो गया है। सैली लिज़ी से कहती है लिज़ी क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम इसको हरा सकती हो, पर मुझे तो नहीं लगता कि तुम इसको हरा पाओगे क्योंकि हमारे गाँव में ये सबसे बेस्ट शैडो स्वर्ड्समैन है। लिज़ी उसकी बात सुनने के बाद कहता है मैंने कभी शैडो स्वर्ड्समैन के साथ फाइट नहीं की, क्या ये वाकई में स्ट्रॉन्ग होते हैं। सैली उसे कहती है शैडो स्वर्ड्समैन के पास स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि इनका मेन पॉइंट स्पीड होती है। ये लोग यहाँ पर शैडोज की पावर को यूज कर सकते हैं, अपने क्लोन्स क्रिएट कर सकते हैं और सबसे स्पेशल एबिलिटी इनकी स्पीड होती है। लेकिन ऐसा कहना भी गलत होगा कि इनके पास स्ट्रेंथ नहीं होती, इनके पास स्ट्रेंथ होती है और वो काफी ज्यादा होती है। अगर ये अपनी स्पीड के साथ अपनी तलवारों की स्ट्रेंथ को कंबाइन करें तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से तुम्हें इसकी तलवार के अटैक से बचना होगा, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल निकल सकती है, ये बड़ी आसानी से तुम्हें मार सकता है। लिज़ी उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है,
मैं तो पहले भी एक बार मार चुका हूँ। और फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो दोनों ही बड़ी स्पीड से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लीजी फाइट करते हुए यही सोच रहा होता है। मुझे तो इस बारे में सोचकर ही हैरानी होती है कि मेरी एक परफेक्ट लाइफ में मेरे पास सब कुछ था, सिर्फ एक गेम की वजह से बर्बाद हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आकर फंस चुका हूँ। मुझे यहाँ पर सरवाइव करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, ताकि मैं बाहर जा सकूँ। लीजी कहता है अब जबकि मुझे पता है कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, तो मुझे सिर्फ इस बंदे को हराना होगा। लीजी सामने की तरफ एक पंच मारता और कहता है मुझे नहीं लगता कि इस लड़के को हराना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसे आसानी से हरा दूंगा। और उसके बाद मुझे एक मैप मिलेगा, उस मैप को फॉलो करते हुए मैं टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढ लूंगा और इस जगह को छोड़कर जा सकता हूँ। तो जैसे ली उसके ऊपर पंच मारता है तो बोबैन अपनी शैडोज की पावर को यूज करते हुए जल्दी से घूमकर उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है। तो ली और बोबैन की ये वाली फाइट नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू रहेगी। तो देखेंगे कि इन दोनों में से कौन इस फाइट को जीतने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।